हमें ये सारी चीजों को खिलाया। आज का समय भी क्या हो गया, यहां जो परखा हुआ विश्वास जो परमेश्वर कह रहा है ना, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, और वो परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य, अधिक बहुमूल्य है। यूसुफ को एक स्वप्न आ गया। यूसुफ ने एक स्वप्न देख लिया। क्या देखा उसने? पहले सपने में क्या देखा उसने, किसी को याद है? उसने 2 सपने देखे है ना। पहले में क्या देखा? ये तो याकूब का स्वप्न बता रहे आप। सबसे पहला स्वप्न वो गेहूं काट रहे, पुल्ले बांधे। ठीक है, क्या बांधे? पुल्ले। सब समझते हैं ना? मुझे थोड़ा सा मुंह डैमेज है। पुल्ले बांधे, और पुल्ले बांधने के बाद देखता क्या है कि मेरा पुल्ला खड़ा हो गया, और 11 पुल्ले क्या कर रहे हैं? उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। अब सुबह वो सपना उसने बता दिया सबको कि मैंने देखा कि मेरा पुल्ला खड़ा हो गया, मेरे भाइयों के पुल्ले क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे। बोलता अच्छा, इसका मतलब तू दंडवत करवाना चाहता है। ठीक है। अब कुछ दिन बाद यूसुफ ने फिर से एक और स्वप्न देखा। अब वो क्या था? चांद और सूरज और तारे। 11 तारे, और कौन दंडवत कर रहा है? चांद और सूरज दंडवत उसके सामने कर रहे हैं। यानी कि माँ बाप और सारे भाई तेरे सामने क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। हालेलुया। ये किसने दिखा दिया? परमेश्वर ने दिखा दिया ना उसको। ठीक है। अब उन्होंने दंडवत करना है, तो अब उसको स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा ना, है? पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? अब वहां तक उसको पहुंचना पड़ेगा ना। अब आपको भी, मुझे भी परमेश्वर ने कहा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में, तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। ऐसे न्याय करते बात में तो लड़ पड़ते हैं। बोले तुम झगड़े का न्याय, तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय कर। हमारा अपना ही नहीं किया जाता आपस में। बात में काय से भरते हैं? क्रोध से। और फिर क्या बोले? हम तो स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, ऐसे करेंगे। हालेलुया। अभी यूसुफ को परमेश्वर ने कहा, या यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन को दिखाया, एक स्वप्न को दिखाया। अब वो स्वप्न क्या है कि उसने कहां बैठना है? एक सिंहासन पे बैठना है। वो सिंहासन कौन सा है? कहां का है? मिस्र का सिंहासन है। सारा याद है ना सब? ये सिंहासन कहां का है? मिस्र का सिंहासन है ना। अब मिस्र के सिंहासन तक यदि उसको जाना है तो वो सीधा ही वहां से उठ के तो नहीं जा सकता। अब उसके लिए होना क्या पड़ेगा? तैयार। सुनिए, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए मैं फिर कहता हूं विश्वास परखा जाएगा। लिखा ना है क्या किया जाएगा? विश्वास परखा जाएगा। अभी क्या हो गया? एक दिन बाप ने कहा भेज दिया, जरा भाइयों को खाना वाना दे के, उनको देख के आओ है कहां है तेरे भाई। गया भाइयों को देखने, गया था कि नहीं गया? पहन के क्या गया? अंग रखा, सबसे पसंदीदा कपड़ा था कि नहीं उसका? हालेलुया। सबसे अच्छा उसको लगता था, बड़ा सुंदर लगता था यूसुफ उसमें। और क्या हुआ? वो क्या लेके जा रहे हैं? खाना वाना लेके जा रहे, अपने भाइयों को ढूंढ रहा। एक जगह में नहीं मिले तो दूसरी जगह में गया। दूसरी जगह में जब अपने भाइयों को पाया और उन्होंने देख लिया अंग रखा, तो यूसुफ का लग रहा है, क्योंकि हम सबसे अच्छा पहनता है। वो बाप का लाडला है। क्या है? बाप का लाडला है। अभी क्या किया गया? उन्होंने क्या प्लान बनाया? इसको पकड़ के हम मार देंगे। क्या करेंगे? इसको पकड़ के मार देंगे हम इसको। और जैसे यूसुफ वहां आया, सबसे पहले उन्होंने उसका अंगरखा उतारा
हालेलुया। जो भी चीज परमेश्वर की मर्जी के बिना, इसके बारे में हम फिर एक विषय सीखेंगे कल, आपके जीवन में हनाव छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। अभी क्या हो गया, अंग रखल तारा, उसने उसको मारा पीटा, उसमें खून लगाया और कहाँ भेज दिया, बाप के पास। उसको तो खा लिया जानवर ने और मार के फेंका कहाँ, गड्ढे में। अभी वहां से पोतीफर के लोग कुछ जा रहे हैं, ये मैं थोड़े शॉर्ट में आपको ले जा रहा हूं, और उन्होंने उसको 20 सिक्कों में बेच दिया। अब बेच के पहुंच गया पोतीफर के घर में, और जब पोतीफर के घर में पहुंचा तो वहां का मुखिया बन गया, घर का क्या बन गया। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है तो बुद्धि भी देगा वो काम के लिए। हालेलुया। और उन पोतीफर ने देखा इतना बुद्धिमान लड़का, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़का है ना। अभी उसने संभालना क्या है, मिस्र देश को संभालना, उसने वहां की राजगद्दी में बैठना है। अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी पोतीफर के घर का सब कुछ वो देख रहा है। जितना भी उसके राज्य में काम काज कारोबार होता है, सब कुछ कौन देख रहा है, यूसुफ देख रहा है ना। अब एक दिन क्या हो गया, परमेश्वर ने कहा ट्रेनिंग पूरी है अभी, ठीक है। और पोतीफर की पत्नी, वहां पर लिखा है, वह उसके पोतीफर की पत्नी की उसके ऊपर क्या थी, कुदृष्टि, ठीक है। अब उसने उसको अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ उसकी बातों में आया नहीं। नीति वचन पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, रोज पढ़ रहे। कल का पढ़ा था, राहुल ने नहीं पढ़ा, तो इसलिए कहां से पता चलेगा वचन में लिखा क्या है, पढ़ते हैं नहीं है ना, रोज बोलना है ना, रोज पढ़ा उसको। अभी क्या हो गया, वो उससे पता नहीं कितनी चिकनी चुपड़ी बातें बोलती होगी, क्या करती होगी, लेकिन बाइबल क्या कहती है, उसके अंदर परमेश्वर का भय था। क्या था, परमेश्वर का भय। इसीलिए वह पाप में नहीं गिरा, बल्कि पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, और यूसुफ कहां चला गया, जेल में। यूसुफ कहां गया अभी, लेकिन बाइबल एक बात को कहती है कि जब भी यूसुफ जेल में है तो परमेश्वर कहां है, उसके साथ। हर परिस्थिति में उसके साथ है कि नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है। क्यों है, क्योंकि वह विश्वास करके और परमेश्वर का भय मानते हुए उसके वचनों के अनुसार जीवन को बिताने वाला एक आदमी है, मालूम है। अभी ठीक, अब देखो, अभी उसने बैठना कहा है, मिस्र की गद्दी पे। उसके लिए उसको तैयार किया जा रहा है। इसलिए क्या लिखा है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। और कहां परखा जाएगा ये, पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ो जरा। हे प्रियो, हाँ। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर आ बीती है। ये अनोखी बात थोड़ी है। कौन सी भट्टी है, आपके पास हिंदी है कि पंजाबी है, अच्छा, उसमें शायद अग्नि की भट्टी लिखा है पंजाबी में, शायद इसी में लिखा है, तो इसमें नहीं है, अग्नि, ये अग्नि है सिर्फ, भट्टी नहीं लिखा है इसमें। भट्टी भी लिखा है, लिखा है, नहीं भड़की है, भड़की है ये, ठीक है। ये दुख रूपी अग्नि की भट्टी है। अब ये किसके लिए भड़की है, हमारे विश्वास को परखने के लिए। काय के लिए, सोने के लिए कहा है नहीं। सोना कैसे बनता है पता है, अब मिट्टी के नीचे सोना मिलता है, नहीं मिलता है ना। मिट्टी के नीचे क्या मिलता है, पत्थर। पत्थर या मिट्टी के बीच में कण होते हैं, ठीक है। अभी एक टिप्पर भर के जब लेके जाएंगे ना, वो कभी देखना, मैं कई बार इसमें देखता हूं डिस्कवरी में, वो खोद पानी के बीच में भी वो मिट्टी निकालते हैं, वो सोने वाली है ना। अभी जब वहां से वो लेके एक टिप्पर लेके जाएंगे भर के,
सिर्फ चमकीला चमकीला दिखेगा उसमें, सोने के बिस्किट नहीं होंगे मिट्टी के अंदर। अब ये वहां पर लेके जाएंगे, फिर जाके उसको छानेंगे, फिर जाके उसको भट्टियों में डाल डाल के फिर इतना सा पीस निकालेंगे सोने का। बाकी क्या था? सारा गंद था, वेस्ट था ना। इतना सा जाके वो पिघल पिघल के निकला। उसके बाद स्टैंप लगती है उसमें, प्योर क्या है? ये सोना है। क्या है? प्योर सोना है। और यहां क्या लिखा? तुम्हारा विश्वास भी दुख रूपी अग्नि की भट्टी के द्वारा क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। परखा जाएगा कि नहीं? हालेलुया। समझा रहे? परखा जाएगा। अभी देखो, यह यूसुफ को परमेश्वर मिस्र की गद्दी के लिए उसको परख परख के कहां पहुंचा रहा है? मिस्र में। अभी यूसुफ जब जेल खाने में है, जब उसको मारा गया, पीटा गया, बाइबल में कहीं एक भी शिकायत है जो उसने करी है? हर बात में क्या बोलता है? धन्यवाद। इसीलिए पौलुस बार बार सिखाता है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। मैं पहले भी सिखा चुका। कई बार हम वचन सुनेंगे, उसके बाद हम बोलते प्रभु मुझे भी बना, प्रभु मुझे भी बना, प्रभु। हालेलुया। क्या करते प्रार्थना? प्रभु बना मुझे। और जैसे ही बोलता प्रभु ठीक है मैं बनाता हूं। मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने? प्रभु मुझे, हे प्रभु मुझे बना, मैं मिट्टी तू कुम्हार। भजन गाते हैं, प्रभु मुझे भी सोने की तरह ताकर तू बना। परमेश्वर बोलता ठीक है। परमेश्वर पकड़ के कहां डालता है? बनेंगे कहां? परमेश्वर पकड़ के कहां डालता है? जैसे ये भट्टी में डालने की कोशिश, ऐसे प्रभु शैतान यीशु के नाम से दूर हो रहा। क्या होता है हमें? क्योंकि समझ नहीं आ रहा कौन सा परमेश्वर है, कौन सा। वो समझ कब आएगा? जब उसके साथ रहेंगे। ओ परमेश्वर ने घर में फ्रिज, हालेलुया, प्रभु ने फ्रिज दे दिया। अरे पता लगा कि प्रभु ने दिया, किसने दिया है? हाँ, जब भट्टी में जा रहे ना, दुख आ रहा, वो समझ आ जाता है तो शैतानी है। और अभी थोड़ी देर बाद प्रभु बना मुझे, प्रभु बना, हालेलुया। और प्रभु पकड़ के जैसे ही भट्टी में डाले, ऐसे क्या बोलते हैं? बड़ी दर्द हो रही है, शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर ने बोलता समझ गया। हालेलुया। यूसुफ के विरोधी कौन थे? घर के लोग। यूसुफ के विरोधी कौन थे? यदि घर के लोग विरोध में आए तो इसका मतलब वो आपको अलग करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या करने जा रहे हैं? यूसुफ को वो मारने पीटने गए, इसका शिकायत ले ठहरोगे, पापा को बताऊंगा तुमने मेरे को मारा, तुम्हारे को घर से निकाल। अरे भाई, उनको घर से नहीं निकालना, तुझे घर से निकलना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? दूसरों को निकालने के चक्कर में रहते हैं। अभी यहाँ क्या होता है? वो क्या बोल सकते ना, शिकायत करके भाग भूग के कहीं से भी मैं कहां पहुंच जाता हूँ। अपने पापा के पास पहुंचूंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुमने मार, तुम्हारे को तो जो जमीन भरा सबसे क्या करूंगा मैं? निकलवाऊंगा। बोलते ना आज हमें से शिकायत करके। प्रभु बोला निकालना उनको नहीं है, निकालना तेरे को है, क्योंकि तुझे बनाना है मैंने। और जिसको बनना है ना, उसको छोड़ छाड़ के निकलना भी पड़ेगा। हालेलुया। उसको क्या भी करना पड़ेगा। उन्हीं के हाथ में परमेश्वर ने डंडा दे दिया। और यूसुफ को क्या किया? अलग। हालेलुया। क्या कर दिया? अलग। क्योंकि बाप उसको कभी भट्टी में जाने नहीं देता, जेल में जाने नहीं देता, लेकिन उसकी तैयारी ही वहां होनी थी। इसलिए हम 24 अध्याय पिछले हफ्ते जब मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ रहे थे, क्या लिखा था? वह तुम्हें पकड़वाएंगे। और लूका 21 अध्याय, वह तुम्हें पकड़वाएंगे, पकड़वा के जेल खाने में ले जाएंगे। याद रखना, वो इसलिए ले जाएंगे क्योंकि वहां भी तुम गवाह ठहरोगे। वहां भी क्या ठहरोगे? भाई प्रभु में बने हुए हैं ना, तो वहां चमत्कार करके आए। बहुत सारे लोग, कल मैं एक वीडियो देख रहा था,
उनको बोला चलो आज से सारी बाइबल बारात जमा करो और बोलो आज से यीशु मसीह को हमने छोड़ दिया, सारी बाइबल सॉन्ग बुक किताबें हमने दे दी। बोलते हाँ जी बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। वो बोलते नहीं तो ये डंडा मारेंगे। बोले डंडा हम नहीं खाएंगे, हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे। परखा हुआ विश्वास। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हारा परखा हुआ विश्वास उसी का ही मूल्य है। और जो संसार के सामने मुझे ग्रहण करेगा उसको मैं पिता के सामने ग्रहण करूंगा, और जो संसार के सामने ग्रहण नहीं करेगा उसको मैं पिता के सामने ग्रहण नहीं करूंगा। राइट? क्या कई बार हम क्या बोलते, हम अपना मसीह जीवन कैसे जीते हैं? कंप्रोमाइज करके, है ना? कंप्रोमाइज क्या? समझौता करके। नहीं 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 नहीं, हमें संसार के साथ भी चलना पड़े। नहीं जी ये रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। रक्षाबंधन आया, ए लो जी बाजू ले लो, सबसे पहले मेरे को बांधो। क्यों नाराज हो जाएंगे? मेरा भाई है, नाराज हो जाएगी मेरी बहन है, भैया मुझे बांध दो, मुझे बंधनों में डालो। यीशु ने तो आजाद किया, आप डालो। मैं बहुत बार देखता हूं ऐसे करके वीडियो डाल के मसीह लोग विश्वासी यहाँ बंधवा रहे हैं, इधर स्टेटस डाल रहे हैं, इसमें फेसबुक में क्या कर रहे हैं? ओ नहीं 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 त्योहार, फिर क्या हुआ? प्रभु तो मन को जानता है, हम तो जाएंगे इनके पास। और जिस दिन स्वर्ग में बोलते जाएंगे ना, उस दिन प्रभु भी क्या बोलेगा? भाई पृथ्वी पे तेरी समस्या थी, यहाँ मेरी समस्या। वहां तेरी समस्या थी कि वो रूठ ना जाए, इसलिए तो उनके साथ मिला। यहाँ मेरी समस्या है, जब मैं तुझे मिला दूं तो पिता रूठ जाएगा। समझ आ रहा है? पृथ्वी पे तेरी समस्या थी, स्वर्ग में मेरी है। वहां तैने अपना बहाना दिया, यहाँ मैं बहाना नहीं, मैं तो सत्य बोलूंगा, तू स्वर्ग नहीं आ सकता, जा। हालेलुया। समझ आ रहा है प्रभु के लोगों? परमेश्वर बनाने के लिए यूसुफ को क्या किया? मैं कहता हूं आज जिससे डरते हैं ना कि ये रूठ जाएगा, एक दिन वही प्रार्थना करवाने के लिए आएगा। हालेलुया। मैं गवाही मैंने कई बार सुनाया है ना, गवाही कई बार सुनाया है ना। मेरे को क्या होता था, शाम को डंडा लेके मैंने 4-5 साल तो इतनी मार खाई है मेरे पापा से, इतनी मार खाई है कि मैं बता। जो पीठ मेरा में जो निशान के ऊपर पपड़ी आ जाती है मार के, वो जब सेवकाई में आया तो 2-2.5 साल बाद निकली वो मेरे शरीर से। मैं हटा नहीं। जैसे ही मैं इतना दूर रहा नहीं था माँ बाप से, कभी 4-5 महीना रहा, मैं गया नहीं 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 मुझे घर जाना है। मैं सेवकाई के लिए तो भाग के निकल गया, घर निकाल दिया मेरे को पापा ने। मैंने बोला मैं जाऊंगा। जैसे ही बस स्टैंड में उतरा, वैसे ही मामा, हम क्योंकि रिश्ते बनाए होते गांव में, रिश्ते गांव का ही एक मामा है, जैसे ही उसने देखा मेरे को तो आ गया, तू पकड़ के थप्पड़ मारा बीच बस स्टैंड में, सब लोगों के बीच में मेरे को, निकल वापस जहां से है, हम गांव में नहीं मानेंगे तेरे को। मैं भाग भाग के सड़क से, रास्ते से नहीं गया। मैंने बोला पूरे गांव से जाऊंगा, सब मारेंगे मेरे को तो घर तक। जितने मैं घर पहुंचूंगा उतने सूझा हुआ होऊंगा मैं वहां एक ढांक है, झाड़ियां है, मैं झाड़ियों के बीच से चढ़ के गया। खुशी है घर जाने की, लेकिन जैसे ही घर दिखा वैसे फिर डर गया। मैं बोला अब गांव वालों से बचा तो पापा से नहीं बचूंगा। फिर भी मैं जैसे चुप मैंने देखा, सुना पापा की आवाज नहीं आ रही है। मैं मम्मी को बोला, मम्मी बड़े खुश हो गए, रोना शुरू किया मेरे को देख के 3-4 महीने बाद। मैंने बोला पापा कहाँ है? बोलो घर में तो है नहीं अभी। और थोड़ी देर में मैं देखूं एक आदमी और, तो वो तो बिल्कुल तो क्या रहना। मम्मी ने बोला ये झगड़ा करेंगे, छुप जा। और मैं छुपने लगा, मेरे पांव दिख गए, मेरे को वहीं से खींचा। और 9 बजे से मेरी पिटाई होना शुरू हुई, सुबह के 4 बजे तक कंटिन्यू। 4 बजे जब वो नशा उतरा, थक गए, उसके बाद मुझे छोड़ा। और 4 बजे उन्होंने छोड़ा, मैं 4:30 पौने 5 घर से लंगड़ा करके निकला, बस में बैठा और मैं पहुंच गया सोलन। और जितने में सोलन पहुंचा उतने में ये टांगे इतनी मोटी हो गई, बाजुएं सूज गई, सारा सूज गया मैं। हालेलुया। और जो गांव वाले वो मेरे को बस स्टैंड में ही पकड़ के मारते थे ना, वही गांव वाले आज नमस्ते करूंगा दूर से पहले हाथ जोड़ते, आओ थोड़ी देर आओ प्रार्थना करो हमारे लिए।
आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं सम्मिलित नहीं, कई चीजें होती थी, कई बातों में वह सम्मिलित करने की कोशिश, मैं किसी बात में सम्मिलित नहीं। मुझे प्रभु ने मुझे अलग किया, मैं अलग रहूंगा। हालेलुया। परखा हुआ विश्वास। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, हाँ, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने परिवार के लिए। नहीं, दिल दुखेगा, हाँ चलो हम भी चलते मेले में मंदिर के पास, दूर से आए हैं, इनके दिल दुखेंगे। प्रभु कहता मेरा भी दिल दुख रहा है, जाओ। हालेलुया। इससे कर क्या रहे आप? उनके साथ सम्मिलित होकर कर क्या? खुद भी नरक जा रहे हैं, उनको भी नरक के रास्ते में रहने दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अलग हो जाएंगे ना, प्रभु उनको भी अलग करेगा, विश्वास करना। जीविता पत्थर। हालेलुया। याद है जीविता पत्थर? सबको याद है? हालेलुया। तो भैया छेनी भी चलेगी, थोड़े भी चलेंगे। जब तक वो छेनी थोड़े नहीं चलेंगे, पत्थर में मुंह नहीं आएगा। आप मिस्त्री हैं, ऐसे ही लगा देते आप पत्थर कोई भी उठा के, उसको मार मार के, काट काट के, छेनी से, थोड़े से, यदि कोई फिर भी नहीं बनता तो कहां डालते उसको? भर्ती में, आगे नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए यहां क्या लिखा? परखा हुआ विश्वास। एक आयत और पढ़िए, याकूब। ओके, याकूब 5:7-8 पढ़ो। इसलिए प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ। देखो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम हाँ। और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हाँ। तुम भी धीरज धरो। हाँ। और अपने हृदय को दृढ़ करो। हाँ। क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। आमेन, हालेलुया। अपने मन को क्या कर लो? दृढ़ करो प्रभु में, क्योंकि याद रखे प्रभु का शुभ आगमन नजदीक है। क्या है बेटा, आप चुप क्यों नहीं बैठ रहे हो? प्रभु का शुभ आगमन क्या है? नजदीक है। इसलिए क्या कहता है? अपने हृदय को दृढ़ कर लो। और नीति वचन बुरा, मत्ती 24 में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार सिर्फ उसका है। हालेलुया। याद रखे प्रभु हमारी मदद करने, प्रभु हमें बचाने, प्रभु हमारा साथ देने हर समय, क्योंकि उसने कहा मैं ये वो सहायक तुम्हें दे रहा हूं जो तुम्हें सिखाएगा भी, चलाएगा भी, बढ़ाएगा भी, हर बात में मदद करेगा। और क्या लिखा है? पकड़ेंगे जब तुम्हें, चिंता नहीं करना, सोच के कुछ नहीं जाना। बोलता ठान लो इस बात को, सोच के कुछ नहीं जाना, जो कहना होगा पवित्र आत्मा बता देगा। हालेलुया। इसलिए अपने मन को क्या कर लो? दृढ़ कर लो। परमेश्वर जरूर मदद करेगा, लेकिन आग तक तो जाना पड़ेगा। हाँ, शद्रक मेशक अबेदनगो जब आज्ञा निकाली, जो दंडवत नहीं करेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। हाँ, क्या किया जाएगा? आग में। हम तो प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद, यहां पकड़ने ही नहीं आने चाहिए मेरे को। प्रभु जब इधर आए तो उनकी आंखें ही बंद हो जाए, मैं दिखूं ही नहीं। हाँ? प्रभु जब ऐसा काम करना वो मेरे तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम दंडवत नहीं करेंगे। पकड़ के लेके गए। क्या अभी तक लोगों को प्रभु दिखा उनके साथ? नहीं दिख रहा। उनको पता है। अभी उनको कहा जा रहा नहीं करेंगे तो कहां डाला जाएगा? इस भट्टी में, भट्टी को और धतका दिया, इसमें डाला जाएगा। उनका स्टेटमेंट क्या है? क्या बोला? हम बोलेंगे प्रभु देख भट्टी सामने है, अभी भी बचा ले, है ना? भट्टी के पास जाके जब देखेंगे कुछ प्रभु ने नहीं बचा, उसके बाद बोलते ठीक है भैया, हम इसमें जलेंगे नहीं, हम वही करते जो तुम बोलते। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा यदि वो चाहे ना तो भट्टी से बचा सकता है, यदि नहीं भी बचाएगा ना तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे उसके पास जाना है। इसको बंद करो।
ठीक है, क्या बोलता है? यदि नहीं भी बचाएगा ना तो भी क्या मुझे हमें विश्वास है हम उसके पास जाएंगे। और कहां डाल दिया? डालने वाले जल गए। 3 डाला था अंदर, देखा तो 4 है। परमेश्वर कहां इंतजार कर रहा है उनका? कहां इंतजार कर रहा है? भट्टी के अंदर। उसको पता है यहां आने वाले हैं, जलने में दूंगा नहीं। हम क्या करते हैं? परमेश्वर तो हमारा इंतजार कर रहा है भट्टी में कि आएंगे, मैं सुरक्षा करूंगा, लेकिन हम भट्टी को बोल नहीं, यीशु के नाम से दूर, हम नहीं जाएंगे इस भट्टी में। भैया जो तुम बोलेंगे हम वही करेंगे। विश्वास तो परखा जाएगा। उनका विश्वास कहां परखा गया? उस भट्टी के अंदर। वो हटे नहीं। वो 3 थे, बाकी देश एक साइड में था। और लेकिन उन 3 के खड़े होने से मालूम क्या हुआ? जैसे ही आग से बाहर आया, राजा ने क्या बोला? आज के बाद ये पूरा देश शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की पूजा करेगा। हालेलुया। यदि यहां से कंडा घाट से आपको वहां जेल में खड़ा कर देता, आप विश्वास करना जेल खाना परमेश्वर बचाएगा आपके द्वारा। आज जो कैदी है उनको बचा के लेके आएगा परमेश्वर। हालेलुया। यदि यहाँ बाजार में पकड़ा जाएगा ना, मैं विश्वास करता हूँ ये बाजार यहाँ बैठेगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप बाजार के डर से भाग जाएंगे ना, आप भी नरक के भी नरक। हालेलुया। हालेलुया। मैं शाम को प्रार्थना कर रहा था तो मैं एक बात को देख रहा, प्रभु खड़े होने के लिए मदद करना। क्या करना है? खड़े होने के लिए क्या करना है? मदद करना है। प्रभु परिस्थितियां जैसी भी होगी, यदि आज मैं कहता हूं, यदि आज मुझे इस कंडा घाट में घुमाया जाएगा ना, जूते डाल करते हैं ऐसा, तो मैं कहता हूं सारा कंडा घाट यहां प्रार्थना करेगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसीलिए विश्वास क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। लिखा है जान देने तक विश्वास योग्य रह जाना। और बाइबल कहती, कुछ लोग ठोकर नहीं खाना, थप्पड़ तो लगेंगे, पहले लिखा है ना इसमें। प्रभु ने छुपा के नहीं रखा कुछ नहीं, सब कुछ कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है ना। लेकिन दिक्कत क्या है हमारी? हमें प्रभु से बस क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। क्या चाहिए? बस प्रभु आज की रोटी दे दे, कल की रोटी दे दे, कपड़े दे दे, परिस्थिति ठीक रख, बस काफी। ये जो जंगल में जो लोग हैं ना, इनको चाहिए क्या था? सारी फैसिलिटियां। या मैं कहता हूं ये जो हमारा सफर है ना, ये जंगल का सफर है। और इस जंगल में रोटी, कपड़ा, मकान देने वाले भी शैतान ने बहुत खड़े करके रखे, जो आपको आशीष देने के लिए बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मन्ना खा के चल, तेरे लिए सब कुछ यहाँ रखा है। जैसा मैं तुझे रखता हूं, जैसा मैं देता हूं, याद रखना, भूखा फिर नहीं रखा परमेश्वर ने इनको। 40 साल तक कपड़ा पुराना नहीं हुआ, 40 साल तक जूता पुराना नहीं हुआ, कपड़ा फटा नहीं है। भूखे नहीं रखूंगा, पर जिस परिस्थिति में मैं चला रहा हूं ना, उस परिस्थिति में चलता जा। तेरे लिए मैंने यहाँ सब कुछ रखा, दूध मधु की नदियां हैं। भूल जाएगा मिस्र क्या है। लेकिन इनके दिक्कत क्या हुई? ये मिस्र से तो निकल गए, लेकिन मिस्र अंदर से निकला नहीं है। हाँ, क्या होता है? मिस्र अंदर से निकला नहीं है। इसलिए तो रास्ते में जाके भी बोल रहे हैं, हमें याद आ रहा है, कौन देगा हमें वो मछली जो मिस्र में दी जाती थी? वो मुर्गा कौन देगा? वो पीस, वो खीरे, खरबूजे, अदरक, लहसुन, प्याज, उनको इधर भी। इसका मतलब क्या है? मिस्र तो छोड़ दिया, लेकिन मिस्र अंदर से गया नहीं। संसार से आ तो गया, हाँ जी प्रभु ने, लेकिन संसार अंदर अभी भी बैठा है। अभी भी नहीं, यहाँ मजा ज्यादा नहीं आता, उधर मजा ज्यादा आता है। उधर डांस से चला हुआ, यहाँ प्रार्थना है। नहीं, प्रार्थना में नहीं मजा, उधर ज्यादा आएगा। कारण क्या है? ये मिस्र अंदर है, अभी भी अंदर क्या है? ये संसार अंदर है। मैं क्या आपको बताना चाहूं, जहां जहां इस्राएलियों के बीच में मिस्र आया, वहीं वहीं इस्राएलियों का नाश हुआ। हालेलुया। हाजिरा कहां से आई थी? मिस्र से आई ना। हुआ घर में क्लेश, निकालना पड़ा बाहर, आज तक भुगत रहे।
संसार। सच में। हालेलुया। समझ आ रहा है? जहां जहां मिस्र घुसा है ना इसराइलियों के बीच में, वहां वहां इसराइली खत्म हो। आज जहां जहां संसार घुसेगा, वहां वहां हम अपने जीवन को नाश करेंगे। इसलिए लिखा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। संसार के नहीं हो, इसलिए तो संसार प्यार नहीं करता हमसे। क्यों? संसार के नहीं है। कहां के हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया? आज मसीहत या मसीह जीवन कमजोर क्यों रहता है? ये परखा हुआ विश्वास नहीं चाहिए हमें। हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए बस। इसलिए तो पीठ दर्द यहां नहीं होती, चलो थोड़ा चंडीगढ़ की ओर जाते, वहां नहीं, चलो दिल्ली में किसी को ढूंढते, वहां हो जाएगी। क्या चाहिए? शरीर का आराम, आनंद चाहिए। लेकिन भैया स्वर्ग जाना है ना, तो परखा हुआ विश्वास। या ये यात्रा इनकी 40 साल की क्यों हुई थी मालूम है ना? मैंने कहा ना, बस में 6-7 घंटे का, पैदल 21 दिन, महीना ही लगता, 6 ही लगते, लेकिन 40 साल क्यों लगाए? इनको परखने के लिए। लेकिन परख में सिर्फ 2 ही निकले। इसीलिए प्रभु के लोगों, जब मिस्र को की गद्दी पाने के लिए यूसुफ को परीक्षा देनी पड़ी, तो सर की गद्दी में ऐसे ही बैठ जाएंगे हम, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, क्रोध करते हुए, ईर्ष्या करते हुए। सारा संसार अंदर भरा पड़ा है, और क्या बोलते हम कहां बैठेंगे? मैं फिर कहता हूं, धोखे में ना रहे। हम अपने आप को धोखा ना दे। हम अपने आप को बहुत ऐसा समझाने वाला, एंजॉय, मजे करो दुनिया में भी, बस संडे को आते रहो, हालेलुया करो, स्वर्ग जाएंगे। नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अपने आप को धोखा ना दे। स्वर्ग जाना है तो परखा हुआ विश्वास चाहिए। परखे हुए